वंध्यत्व या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जब भी दंपति मेरे पास ओपीडी में आता है तो सबसे पहले मैं उनके जो स्त्री पार्टनर है उनका सोनोग्राफी करती हूँ। उसमें से मुझे पता चलता है कि इनका एंट्रल फॉलिकल काउंट कैसा है। उसी के साथ में ब्लड में एएमएच नापा जाता है। इन दोनों टेस्ट से ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो स्त्री पार्टनर है इनका ओवेरियन रिजर्व कैसा है। बहुत से केसेस में जो एएमएच है ये कम आता है या ओवेरियन रिजर्व कम है ये पता चल जाता है। फिर उसके बाद में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो बचा हुआ रिजर्व है उसमें से अच्छे क्वालिटी के स्त्री बीज हम निकालें या पाए। और वो दंपत्ति का भी ये सवाल रहता है कि मैडम अभी हमारा एएमएच कम है तो हम किस तरीके से काम करें जिस वजह से हमको एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा मिल पाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है जो ओवेरियन रिजर्व है स्त्री का, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए इस बारे में। वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इतनी सारी बातें ओपीडी में नहीं हो सकती जो कि इस चैनल के द्वारा, एक्सेलेंट चबूतरा के द्वारा हो सकती है। अच्छी टिप्स बताऊंगी और आखिरी में बोनस टिप भी दूंगी। तो शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 के साथ में। टिप नंबर 1 रिलेटेड है अपने डाइट से रिलेटेड। खाने में क्या क्या खाए जिससे आपके स्त्री बीज की क्वालिटी बढ़कर आ सकती है। खाने में सबसे पहले तो बताऊंगी कि ड्राई फ्रूट्स खाएं। ड्राई फ्रूट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉलनट्स एंड आलमंड्स, यानी अखरोट और बादाम। अखरोट और बादाम दोनों में भी विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये दोनों भी ड्राई फ्रूट्स आप खूब सारे खा सकती है जिससे अंडे की क्वालिटी अच्छी आए। उसके साथ में प्रोटीन लेना भी आवश्यक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा, फिश ये सारी चीज़ें खा सकती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जो वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है जैसे कि दाल, पनीर, अंकुरित अनाज, इन सब का प्रयोग आप आपके डाइट में ज़रूर करें। इसमें से आपको प्रोटीन भी मिलेगा और फोलिक एसिड भी मिलेगा। उसी के साथ में खाने में खूब सारा सलाद हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में फोलिक एसिड होता है जो कि स्त्री बीज की क्वालिटी बढ़ाता है। फूड्स में आपने फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एजिंग रोकना है तो फ्रूट्स में जो बेरी प्रकार के फ्रूट्स होते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ये सारे फ्रूट्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर का दाह कम करते हैं और उसके वजह से आपके अंडे की क्वालिटी बढ़कर आती है। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स है जैसे कि आंवला, संतरा, ये भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। एवोकेडो नाम से एक फ्रूट आता है जिसमें बहुत सारा विटामिन ई रहता है और गुड फैट्स रहते हैं जो कि आपके ओवरी के लिए प्रोटेक्टिव है। अगला जो है टिप नंबर 2, तो अगले टिप में बताना चाहूंगी कि आपको भरपूर पानी पीना बहुत आवश्यक है। भरपूर पानी पीने की वजह से आपके शरीर में अच्छा ब्लड सप्लाई होता है और शरीर की जो हार्मोन की लेवल्स है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की, वो भी मेंटेन रहती है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होते। तो बार बार अगर शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहता है, तो ओवरऑल ही शरीर की जो हेल्थ है वो डाउन हो जाती है। उसके वजह से ज़्यादा पानी पीना आपके ओवरीज के लिए प्रोटेक्टिव है। टिप नंबर 3 जो है इसमें मैं बताऊंगी कि क्या क्या प्रकार की कसरत या एक्सरसाइजेस आपने करनी चाहिए। तो एक मॉडरेट एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है। मॉडरेट एक्सरसाइज में आता है 30 to 45 मिनट्स का वॉक, ब्रिस्क वॉक, थोड़ा बहुत रनिंग, जॉगिंग, जुम्बा, जो भी प्रकार की एक्सरसाइज आपको खुशी दे वो आपने करनी चाहिए। एक्सरसाइज ऐसी हो कि जिससे पूरे दिन भर एनर्जी की एक लेवल मेंटेन रहे। एक्सरसाइज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पूरे दिन भर आपको लगे कि हाय मैंने 1 घंटे की एक्सरसाइज कर ली, अब मुझे कोई काम नहीं करना। तो अगर आप इस प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जो एक्सरसाइज करने के बाद में आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, तो ऐसी प्रकार की एक्सरसाइज आपके बॉडी के लिए फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकती है और आपके फर्टिलिटी के लिए भी ये ठीक नहीं है। टिप नंबर 4 रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से, जो है मेंटल रिलैक्सेशन। आजकल बहुत सारी लड़कियां और औरतें बाहर काम करती है तो घर के साथ में बाहर के भी स्ट्रेसेस हमको परेशान करते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अपनी होनी चाहिए। तो अपनी मेंटल हेल्थ की रक्षा करने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े, जैसे कि अगर रोज आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, अगर आपको योग निद्रा अच्छी लगती है, अगर कोई एक व्यक्ति है जिससे बात करके आपको रिलीफ महसूस होता है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्रिया करने के लिए आप आपके दिन का थोड़ा सा समय रखें, क्योंकि जो स्ट्रेस है ये आपके ओवरीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टिप नंबर 5 है बहुत महत्वपूर्ण। इसमें मैं आपको बताऊंगी
चाहूँगी कि कौन से टॉक्सिन्स है जिससे आप डेली एक्सपोज होती है और उनसे आपको दूर रहना है। तो ये टॉक्सिन्स में आता है हाई शुगरी फूड, उसके बाद में प्रोसेस्ड फूड जिसमें आता है सारा का सारा जंक फूड, फिर तला हुआ खाना। ये सारी चीज़ें आपके ओवरीज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके अलावा स्मोकिंग, शराब का सेवन और ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन भी आपके ओवरीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इन सारे टॉक्सिन से आप दूर रहे और कोशिश करें कि घर में या बाहर में जब भी आप फूड पैक करके लेके जाती है तो वो स्टील के डब्बे में आप लेकर जाए। प्लास्टिक के डब्बे में गर्म खाना खाना या प्लास्टिक के बॉटल में गर्म पानी पीना, ये सारी चीज़ें आपके शरीर के लिए टॉक्सिक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं बोनस टिप की तरफ। बोनस टिप में मैं बताना चाहूँगी विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये दोनों भी आपके ओवरी के लिए प्रोटेक्टिव है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि इतने ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी हम खाते ही नहीं हैं, क्योंकि फूड में भी विटामिन डी जो है ये कम अमाउंट में ही पाया जाता है। तो विटामिन डी पाने के लिए क्या ज़रूरी है कि सुबह 11 से 2 के समय में आप बाहर घूमें तो आपको बहुत सारा विटामिन डी मिलेगा। लेकिन होता ऐसे है कि 11 से 2 का समय रहता है जिसमें हम सभी लोग बिजी रहते हैं या फिर हमको टैनिंग की भी टेंशन हो जाती है। तो विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप कुछ अच्छा सप्लीमेंट ले सकती है जिससे आपके ओवरीज को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो इस वीडियो से हमने जाना कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंडाशय का एजिंग प्रिवेंट कर सकती है। अगर इस विषय में आपको और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर लिख भेजिए। धन्यवाद।